नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत को 33 करोड़ देवी देवताओं के माथे पर डालकर राजनीति के मजे लूटने का नतीजा देश देख रहा है, लेकिन इससे हमारी आंखों पर पड़ा धर्म का चश्मा उतरा नहीं है। दरअसल भगवान भरोसे अब तक तो सिर्फ एक मुहावरा था, जिसे मोदी महान ने सच कर दिखाया है। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो उत्तरकाशी के जिस टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने में अभी तक भारत का विज्ञान नाकाम रहा है, इसलिए जिम्मा भगवान पर डाल दिया गया है। टनल के बाहर एक अस्थायी मंदिर बनाया गया है। अब लोग मजे ले रहे हैं कि जब देश ही राम भरोसे छोड़ दिया गया है तो ना तो चुनाव की जरूरत है, ना सेना की, ना विज्ञान की। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में कुछ सीटें भगवान के लिए भी सुरक्षित होनी चाहिए, बाकायदा एक मंत्रालय बनना चाहिए। चीन, भूटान, पाकिस्तान सबकी सीमाओं पर मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। बीएसएफ हटाकर कुछ मंदिर बना दिए जाएं और पंडों को तैनात किया जाए। यही नहीं, इस वीडियो के सामने आने के बाद से कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इतनी मशक्कत क्यों की, पहले ही बागेश्वर वाले बाबा से पर्ची निकलवा लेते। लेकिन ये हंसने या मजे लेने की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है और चिंता का विषय है। ये वीडियो उसी टनल के बाहर का है जिसके अंदर 41 मजदूर दिवाली की सुबह से फंसे हुए हैं और उनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। मजदूर टनल के अंदर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों का हाल बेहाल है। वो इस कदर मजबूर हैं कि कह रहे हैं जमीन पैसा सब ले लो, लेकिन हमारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दो। इस दर्द, इस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं आप? क्या हाल होगा उन मजदूरों का जो हर दिन इस डर में काट रहे हैं कि कल का दिन देख पाएंगे या नहीं? और क्या हाल होगा मजदूरों के परिवारों का जिन्हें डर है कि वो जिंदा वापस आ पाएंगे या नहीं? लेकिन कितने दुख की बात है कि 9 दिन बाद भी मजदूर नहीं निकल सके और ना ही अभी कोई उम्मीद भी है। हाँ, 9 दिन में उस टनल के पास एक मंदिर जरूर खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि पहले यहां एक छोटा मंदिर था जिसे टनल बनाने वाली कंपनी ने तोड़ दिया। इसी वजह से यह आपदा आई। हम लोगों की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मंदिर बना रही है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि भगवान नाराज हैं, इसलिए सरकार की कोई कोशिश सफल नहीं हो पा रही है। और अगर वाकई ऐसी ही बात है तो फिर इतने दिन बीत जाने के बाद या अनहोनी होने के बाद मंदिर क्यों बनाया गया? अगर स्थानीय लोगों की आस्था का ध्यान रखना ही था तो काम शुरू होने से पहले ही मंदिर बन जाना चाहिए था। लेकिन तब तो काम शुरू हो गया, उसके बाद मजदूर फंस गए, फिर उन्हें निकालने की कोशिश भी चलती रही। जब कोशिशों पर सवाल उठने लगे, परिजन सरकार पर सुस्ती के आरोप लगाने लगे, सरकार घिरने लगी, तो टनल बनाने वाली कंपनी की लापरवाही, गलती से हुई इस घटना को धर्म, आस्था, प्रकोप से जोड़ दिया और टनल के बाहर बना दिया गया मंदिर और बाकायदा पंडित जी भी खड़े हैं। यही नहीं, एक और वीडियो सामने आ रहा है। यह वीडियो है राज्यसभा के सांसद और बीजेपी नेता विजय गोयल का। इन महाशय का भी मानना है कि हवन पूजा करने से मजदूर बच जाएंगे, इसलिए इन्होंने दिल्ली के हनुमान मंदिर में हवन करवाया है। फंसे हुए हैं टनल को बनाते हुए, जो 4.5 किलोमीटर लंबी थी और वो 4 धाम की जो यात्रा है उसमें सुविधाओं के लिए उस टनल को बनाया जा रहा था, जिसके ऊपर मलबा पहाड़ गिर गया, तो जिसके अंदर 41 मजदूर फंस गए हैं, तो उनकी वे सुरक्षित बाहर आ जाएं। भगवान हनुमान उनके ऊपर कृपा करें, इसके लिए आज इस यज्ञ पूजन को किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इस यज्ञ पूजन के साथ और आपके माध्यम से पूरा देश उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रार्थना के अंदर जुड़ेगा। मतलब कमाल है। उत्तरकाशी जाकर मजदूरों के परिजनों का हाल जानने, टनल के पास अपने लोगों के बाहर निकलने की आस में बेसुध पड़े लोगों को मदद करने के बजाय दिल्ली में बैठकर हवन कर रहे हैं, जैसे खुद भगवान आकर ही अब मजदूरों को निकालेंगे। हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि हमें पूजा पाठ या आस्था से आपत्ति नहीं है, बल्कि धर्म, आस्था और भगवान का सहारा लेकर नाकामियों और खामियों को छुपाने से आपत्ति है। कोई भी बात हो, चुनाव हो या कोई बड़ी घटना, जब भी बीजेपी फंसती है,
भगवान के पीछे क्यों छिप जाती है? जब जनता के सवालों का सामना करने की बारी आती है और जवाब नहीं होता तो भगवान और धर्म को आगे क्यों कर देती है? लेकिन वहीं जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो जाती है तो खुद मोदी क्यों आगे आ जाते हैं? अगर अनहोनी भगवान के खाते में जाती है तो उपलब्धि भी तो भगवान के खाते में ही जानी चाहिए ना। लेकिन क्योंकि इस समय सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जो बात पिछले 9 दिन में केंद्रीय राज्य मंत्री और पीएम के पूर्व सचिव भास्कर खुलवे और कई अफसरों ने कही, वही बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी दोहरा दी। गडकरी आए और कहा 5 प्लान पर काम हो रहा है, कई एजेंसियां लगी हुई हैं, मजदूरों को निकालना प्राथमिकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस सवाल का जवाब न हादसे के पहले दिन मिला था न 10वें दिन कि मजदूर कब तक बाहर आ जाएंगे। सैटेलाइट से जो इमेजेस होती है उस पर लगे हुए ऑल टाइप ऑफ एक्सपर्ट, ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल टाइप ऑफ ऑप्शन, सबके ऊपर हम काम। सर हेल्थ से जुड़ी सर हेल्थ से जुड़ी भी एक प्रॉब्लम भी हेल्थ से जुड़ा सर हेल्थ से भी जुड़ी कुछ प्रॉब्लम सामने आई है। जो श्रमिक अंदर फंसे हुए उनकी हेल्थ से, सिविल सर्जन आए, हेल्थ से जुड़ी जो प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन कौन से काम के लिए वो मेडिसिन दिए, वो मेडिसिन भी अंदर भेज दिए। अगर आपको अगर सर दर्द होता है तो ये लो, पेट दर्द होता है तो ये लो। तो जितना हम, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनी कॉस्ट उन लोगों की जान बचाना, उनका मोरल बढ़ाना और उनको बाहर निकालना। बाकी हमको कोई बातों की चिंता नहीं है, हम उसी के लिए काम। मजदूरों को बचाने की प्रोजेक्ट कागजों पर तो 5-5 चल रहे हैं, लेकिन ना कोई बदलाव आया है ना नयापन। मजदूरों की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, लेकिन बाहर हवन पूजन और मंदिर की स्थापना हो रही है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उससे ना तो कोई सवाल पूछा गया ना कोई एक्शन लिया गया, क्योंकि इस हादसे का जिम्मेदार भगवान का गुस्सा नहीं बल्कि शुद्ध रूप से वो कंपनी है जिसके पास ये प्रोजेक्ट था। क्यों उसने पहले से प्लान भी नहीं बनाया था? क्यों वो पहले से तैयार नहीं थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या कंपनी को प्रोजेक्ट सौंपने से पहले जांच पड़ताल हुई थी? इन सवालों पर कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे हादसे को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर टनल के पास मंदिर बना है तो यह बिना किसी की अनुमति के तो बिल्कुल नहीं बना होगा। जरा सोचिए कि जिस देश में कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, उस देश में मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कितने दुख के साथ ये बात दोहरानी पड़ रही है कि 9 दिन हो चुके हैं लेकिन 41 मजदूर वहीं उसी टनल में फंसे हुए हैं। 9 दिन बाद भी हालात पहले दिन जैसे हैं और केंद्र की मोदी सरकार दावा करती है विश्व गुरु होने का। काम इतनी सुस्ती से चल रहा है कि जैसे ये 41 मजदूरों की जिंदगी का नहीं बल्कि कोई छोटा मोटा मामला हो। जिन मजदूरों के बलबूते किसी भी राज्य में विकास की नींव रखी जाती है, टनल हो या सड़कें या ऊंची ऊंची इमारतें, सबकी नींव रखने वाले मजदूर ही होते हैं। उन मजदूरों को अब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, और भगवान भरोसे छोड़ने से क्या होता है वो हम वर्ल्ड कप में देख चुके हैं। फिर ये तो 41 जिंदगियों का सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।